हेलो दोस्तों मिराई एसेट म्यूचुअल फंड हाउस एक नया एनएफओ लेकर आया है। मिराई एसेट एसएनपी 500 टॉप 50 ईटीएफ के नाम से। अब यहां पर ये दो फंड एक साथ लॉन्च करेगा। एक तो ये मिराई एसेट एसएनपी 500 टॉप 50 ईटीएफ लेकर आएगा और साथ में इस ईटीएफ का फंड ऑफ फंड भी लेकर आएगा। तो वो इन्वेस्टर जो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो डीमेट अकाउंट जिनके पास नहीं है, वो फंड ऑफ फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो डीमेट अकाउंट रखते हैं, जो ईटीएफ में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, वो इसके एसएनपी 500 टॉप 50 के ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों ये एसएनपी 500 ईटीएफ है क्या, मैं थोड़ा इसका ब्रीफ आपको बता देता हूं, डिटेल में अब आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों एसएनपी 500 एक यूएस का इंडेक्स है। जैसे इंडिया में निफ्टी 50 इंडेक्स है, सेंसेक्स 30 इंडेक्स है, वैसे ही एसएनपी 500 एक इंडेक्स है जो यूएस में चलता है। अब उसमें जो टॉप 50 कंपनीज हैं, ये उसका इंडेक्स है एसएनपी 500 टॉप 50 इंडेक्स। तो यहां पर ये जो कंपनी है, ये जो फंड है, ये इसके जो इंडेक्स है उसमें पैसिवली पैसा इन्वेस्ट करेगा। यानी कि ये जो 50 कंपनीज हैं, जिस भी प्रोपोर्शन में इस इंडेक्स में रहने वाली है, उसी प्रोपोर्शन में ये फंड अपने ईटीएफ में इसको ऐड करने वाला है। अब दोस्तों आपको मैं एक बार ब्रीफली ये बता देता हूं कि एनएफओ क्या होता है, क्योंकि कई लोगों के मन में ये सवाल आता है। तो दोस्तों जैसे कोई नई कंपनी जब मार्केट में लिस्ट होती है तो वो अपना आईपीओ लेकर आती है, वैसे ही जब कोई नया म्यूचुअल फंड आता है तो वो अपना एनएफओ लेकर आता है, यानी कि न्यू फंड ऑफर। अब आइए दोस्तों डिटेल में हम देख लेते हैं इस ईटीएफ और फंड ऑफ फंड की डिटेल्स कैसी हैं, क्या इन्होंने पास्ट में रिटर्न्स दिए, कौन सी कंपनीज हैं, और एंड में मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि क्या आपको इस एनएफओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों 1 सितंबर से ये दोनों ही फंड लॉन्च हो रहे हैं। एक है मिराई एसेट एसएनपी 500 टॉप 50 ईटीएफ और एक उसी ईटीएफ का फंड ऑफ फंड भी यहां पर लॉन्च हो रहा है। और ये दोनों ही ओपन एंडेड स्कीम है। ओपन एंडेड स्कीम का मतलब दोस्तों ये हो जाता है कि ये जब पीरियड खत्म हो जाएगा एनएफओ का, उसके बाद भी आपके पास ऑप्शन होगी कि आप लमसम या एसआईपी के थ्रू इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम इस फंड के बारे में कुछ बात करें तो यहां पर आपके फंड में 50 कंपनीज रहने वाली हैं, 50 मेगा कैप कंपनीज रहने वाली हैं, और ये बहुत बड़ी बड़ी अपने सेक्टर की लीडर कंपनीज मेजरली यहां पर रहेंगी। अगर हम बात करते हैं कि कौन सी कंपनीज रहने वाली हैं, तो दोस्तों एसएनपी 500 जो इंडेक्स है यूएस में, जिसमें 500 कंपनीज हैं, उन 500 कंपनीज में से टॉप की जो 50 कंपनीज हैं वो एक अलग इंडेक्स में चली जाती है। उस इंडेक्स को एसएनपी 500 टॉप 50 इंडेक्स बोला जाता है। और ये जो ईटीएफ है, ये इस एसएनपी 500 टॉप 50 इंडेक्स को ट्रैक करने वाला है, यानी कि जितनी कंपनीज जिस भी प्रोपोर्शन में इस इंडेक्स में रहने वाली है, वही आपके पोर्टफोलियो में भी आ जाएंगी। और जैसी इसकी रिटर्न रहेगी इंडेक्स की, उससे थोड़ी सी स्लाइटली कम रिटर्न आपको अपने पोर्टफोलियो में देखने को मिल सकती है। और दोस्तों इस इंडेक्स को एनुअल बेसिस पे चेंज किया जाता है, एनुअल बेसिस में इसको रीबैलेंस किया जाता है। अब दोस्तों अगर हम इंडियन मार्केट की और एसएनपी 500 की यहां पर कोरिलेशन पे बात करते हैं, जो कि आपको डाइवर्सिफिकेशन देखने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, तो निफ्टी 50 और एसएनपी 500 टॉप 50 का अगर आप इस इंडेक्स में देखेंगे तो कोरिलेशन काफी कम है। तो एक इन्वेस्टर को एक अच्छी डाइवर्सिफिकेशन मिलती है अगर आप लोग इस इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब दोस्तों आपको एक चीज याद रखनी है कि एसएनपी 500 टॉप 50 इंडेक्स जो भी रिटर्न देगा, उससे 1-1.5% की कम रिटर्न आपके पोर्टफोलियो में भी रिफ्लेक्ट होगी। तो आइए हम देख लेते हैं एसएनपी 500 टॉप 50 इंडेक्स में कौन सी कंपनीज हैं, कौन से सेक्टर्स हैं और इसने रिटर्न कैसे दिए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम यहां पर सेक्टर वाइज एलोकेशन देखते हैं, तो सबसे ज्यादा जो सेक्टर एलोकेशन है वो आईटी सेक्टर का यहां पे 38.5%। उसके अलावा कम्युनिकेशन सर्विसेज का 18.5% एलोकेशन है और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी का 13.5%। उसी हिसाब से हेल्थ केयर सेक्टर में भी 12% यहां पर पैसा लगाया जा रहा है। और अगर हम यहां पर टॉप 15 यहां पर कंपनीज देखते हैं, तो सबसे ज्यादा एलोकेशन एप्पल का है 11.41% के आसपास। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट 10.71% के आसपास पैसा लगा हुआ है। वहीं अमेजॉन का 7% और फेसबुक में 4.26% की एलोकेशन है। और उसके बाद अल्फाबेट इंक क्लास ए और क्लास सी यानी कि गूगल की कंपनीज में टोटल 7.88% का एलोकेशन है। वहीं टेस्ला में भी 2.64% का यहां पर एलोकेशन है। तो दोस्तों जितनी भी ये टॉप 15 कंपनीज आप यहां पर देख रहे हैं, मेजरली बहुत फेमस ग्लोबल कंपनीज यहां पर आपको देखने को मिल रही है। अब एक बार मैं क्विकली अगर आपको 50 कंपनीज दिखा देता हूं, तो ये वो 50 कंपनीज हैं जो यहां पर इसके पोर्टफोलियो में अभी चल रही है। और यहां पर आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स, कोक, पेप्सी, इंटेल, एसेंचर, नाइक, जितनी भी बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनीज हैं वो सारी यहां पर आपको देखने को मिल रही है। अब दोस्तों अगर हम यहां पर रिटर्न पे बात करते हैं, तो यहां पर हमने कंपैरिजन के लिए 3 इंडेक्स को लिया। एक तो एसएनपी 500 टॉप 50 इंडेक्स को, दूसरा एसएनपी 500 इंडेक्स को और तीसरा निफ्टी 50 इंडेक्स को।
तो अगर हम 10 सालों में देखते हैं तो सबसे ज्यादा रिटर्न S&P 500 टॉप 50 इंडेक्स ने दी है 22.6% की रिटर्न। इसने S&P 500 इंडेक्स को भी बीट किया है और निफ्टी 50 इंडेक्स को भी काफी अच्छे मार्जिन से बीट किया है। 5 इयर्स की रिटर्न भी आप देखेंगे तो 5 इयर्स की रिटर्न में भी टॉप 50 इंडेक्स ने सबसे अच्छी रिटर्न यहां पर दी है और निफ्टी 50 से इसने लगभग 7% ज्यादा रिटर्न दी है। और अगर हम 3 सालों में देखते हैं तो 3 सालों में भी इसने लगभग डबल रिटर्न दी है निफ्टी 50 इंडेक्स से। निफ्टी 50 इंडेक्स ने 12% की रिटर्न दी है, वहीं S&P 500 टॉप 50 इंडेक्स ने 24% के आसपास की रिटर्न दी है। तो अगर हम 1, 2, 3, 5 और 10 सालों में देख रहे हैं तो लगभग हर पीरियड में ये S&P 500 को भी बीट करते हुए यहां पर आ रहा है। तो यानी कि रिटर्न के मामले में ये सबसे अच्छा यहां पर इंडेक्स फंड दिख रहा है अगर हम इन तीनों को आपस में कंपेयर करते हैं। वहीं दोस्तों अगर हम कैलेंडर ईयर वाइज रिटर्न देखते हैं तो आप देख सकते हैं पिछले 4-5 सालों में लगातार S&P 500 टॉप 50 इंडेक्स ने S&P 500 और निफ्टी 50 दोनों को ही आराम से काफी अच्छे मार्जिन से यहां पर बीट किया है। 2020 में तो अगर आप देखोगे 27.6% की रिटर्न इसने दी है और S&P 500 ने 21% की रिटर्न दी है। तो काफी अच्छी रिटर्न्स यहां पर आपको देखने को मिल रही है। अगर हम S&P 500 टॉप 50 इंडेक्स को देखते हैं तो पिछले 10 सालों में 4 साल ऐसे थे जब S&P 500 इंडेक्स अच्छा किया था और उसके अलावा यहां पर 6-7 साल ऐसे दिख रहे हैं जहां पे S&P 500 टॉप 50 इंडेक्स ने अच्छा किया है। तो कैलेंडर ईयर वाइज भी अच्छी रिटर्न दिख रही है और अगर हम ओवरऑल 10 सालों की रिटर्न देख रहे हैं तो वो भी S&P 500 टॉप 50 इंडेक्स की ही अच्छी दिख रही है। अब दोस्तों अगर हम इसकी रोलिंग रिटर्न्स पे यहां पर बात करते हैं तो अगर हम 3 साल के टाइम हॉरिजॉन में देखें और 10 साल की पीरियड लें तो यहां पर भी हमें देखने को मिल रहा है कि S&P 500 टॉप 50 इंडेक्स ने S&P 500 इंडेक्स और निफ्टी 50 इंडेक्स इन दोनों को ही बीट किया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं 10 साल में अगर हम देख रहे हैं तो 19.3% की रिटर्न इसने दी है, वहीं S&P 500 ने 19% की और निफ्टी 50 ने सिर्फ 11% की रिटर्न दी है। उसी तरह 7 सालों में भी S&P 500 टॉप 50 इंडेक्स ने 18.6% की रिटर्न दी है। तो दोस्तों रिटर्न के मामले में S&P 500 टॉप 50 इंडेक्स को अगर हमने कंपेयर किया है निफ्टी 50 और S&P 500 इंडेक्स से तो इसने इन दोनों को ही बीट किया है काफी लॉन्ग टर्म में भी, और अगर हमने शॉर्ट टर्म में देखा है 2-3 सालों में तो उसमें भी इसने इन दोनों ही इंडेक्स फंड्स को बीट किया है। अब दोस्तों जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि यहां पर 2 फंड्स अलग अलग आ रहे हैं, एक तो ETF आ रहा है और एक उसी ETF का फंड ऑफ फंड आ रहा है। तो पहले अगर मैं आपको क्विकली ETF के बारे में बता देता हूं तो ETF का जो NFO पीरियड रहने वाला है वो 1 सितंबर से 14 सितंबर तक का रहने वाला है और इसकी अलॉटमेंट डेट 20 सितंबर की यहां पर रखी गई है और विद इन 5 वर्किंग डेज ये लिस्ट हो जाएगा NSE और BSE में। और अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो आपको कम से कम 5,000 रुपए से यहां पर NFO में इन्वेस्ट करना होगा। टैक्सेशन पे आपको हमेशा याद रखना है जो भी इंटरनेशनल फंड्स होते हैं वो डेट फंड्स की तरह यहां पर टैक्सेशन लगता है, यानी कि 3 साल तक अगर आप रखेंगे तो आपका शॉर्ट टर्म माना जाएगा जो कैपिटल गेन है, और अगर आप 3 साल से ज्यादा रखते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। इस पे मैंने एक डिटेल में वीडियो अलग से बनाई हुई है टैक्स ऑन म्यूचुअल फंड्स पे, अगर आपको इसको और डिटेल में समझना है तो वहां पर आप टैक्स देख सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम दूसरी तरफ ETF के फंड ऑफ फंड की बात करते हैं तो इसका NFO पीरियड 1 सितंबर से 15 सितंबर तक रहने वाला है और अलॉटमेंट डेट इसकी 22 सितंबर की है। यहां पर भी अगर आपको मिनिमम इन्वेस्ट करना है तो आपको 5,000 रुपए ही इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। यहां पर आपको रेगुलर और डायरेक्ट दोनों प्लान मिल जाते हैं ग्रोथ ऑप्शन के साथ। आपको अगर SIP करानी है तो मंथली और क्वार्टरली SIP यहां पर अवेलेबल रहने वाली है। टैक्सेशन आपको यहां पर भी डेट फंड की तरह ही लगेगा। वहीं अगर हम एग्जिट लोड की बात करते हैं तो अगर आपने अपना लगाया हुआ पैसा 3 महीने के अंदर बेच दिया तो आपको 0.5% का एग्जिट लोड देना होगा, और अगर आप अपना कोई भी पैसा 3 महीने के बाद बेचते हैं तो उस पे आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना होगा। अब दोस्तों मैं एक बार आपको क्विकली एक कंपैरिजन दिखा देता हूं ETF का और ETF फंड ऑफ फंड का, ताकि आपको ये चूज करने में आसानी रहे कि क्या आपको ETF लेना है इसका या आपको इसका फंड ऑफ फंड लेना है। तो दोस्तों यहां पर हमने कुछ चीजों पे तो ऑलरेडी बात कर ली है कि NFO पीरियड क्या रहने वाला है, लेकिन यहां पर मैं आपको 2 चीजों पे ध्यान दिलाना चाहूंगा। पहला है डीमेट अकाउंट रिक्वायर्ड। तो अगर आप ETF में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए एक मैंडेटरी होता है कि आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। वहीं अगर आप फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आपके पास डीमेट अकाउंट हो, आप डायरेक्टली AMC
किसी के थ्रू भी फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। और एक चीज यहां पर आपको ध्यान देनी है, SIP/STP का जो ऑप्शन है, फॉर ईटीएफ फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल विद AMC, चेक विद योर ब्रोकर। तो यहां पर दोस्तों आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि ईटीएफ में हमारे को SIP या STP की ऑप्शन नहीं मिलती है। ये आपके ब्रोकर पे डिपेंड करता है कि उसके पास ये फैसिलिटी है या नहीं है। वहीं जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो फंड ऑफ फंड्स होते हैं, उनके पास हमेशा ये ऑप्शन रहती है SIP या STP कराने की। वहीं दोस्तों अगर हम इसके एक्सपेंस रेशो की बात करते हैं तो एज पर न्यूज आर्टिकल्स इसका जो फंड ऑफ फंड का एक्सपेंस रेशो रहने वाला है वो 0.62% का रहने वाला है, और जो ETF है उसका एक्सपेंस रेशो 0.37% का रहने वाला है। अब दोस्तों बात आती है कि आपको इन दोनों में से किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको ETF में पैसा लगाना चाहिए या ETF या फंड ऑफ फंड में पैसा लगाना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप फंड ऑफ फंड में पैसा लगाएं, क्योंकि यहां पर आपको SIP की ऑप्शन मिल जाती है, STP की भी ऑप्शन मिल जाती है, लेकिन आपको यहां पर ETF में STP SIP की ऑप्शन नहीं मिलती है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इट्स बेटर कि आप फंड ऑफ फंड की तरफ जाएं। अब दोस्तों बात आती है कि क्या आपको इस फंड में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये जो 50 कंपनीज हैं, ये सारी कंपनीज काफी अच्छी कंपनीज हैं, लार्ज कैप कंपनीज हैं। और दूसरी इसकी अच्छी बात क्या है कि इसने लॉन्ग टर्म में S&P 500 और निफ्टी 50 दोनों ही इंडेक्सेस को बीट भी किया है। और इस फंड के लिए पॉजिटिव बात यह है कि अभी कोई फंड ऐसा नहीं है जो S&P 500 टॉप 50 इंडेक्स को ट्रैक कर रहा हो। S&P 500 इंडेक्स के तो फंड्स अवेलेबल हैं, Nasdaq 100 के भी फंड अवेलेबल हैं, लेकिन टॉप 50 इंडेक्स का ये पहला फंड है। तो दोस्तों वो इन्वेस्टर जो वेरी हाई रिस्क ले सकते हैं, जो अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं, वो इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि सिंस मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे चल रही है, तो अभी आप इसके NFO में पैसा ना लगाकर जब इसकी SIP शुरू होगी तब अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तब आप इसमें इन्वेस्ट करें। NFO में हड़बड़ी में इन्वेस्ट करने का अभी कोई मतलब नहीं बनता। मेरी तरफ से दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।